अगेन एंड स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। एज मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ा दिया। आई होप आप लोगों ने वो अच्छी तरह से डिटेल में देख लिया होगा एंड आई होप उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो। नाउ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक कैपिटल रिक्वायरमेंट हम पढ़ने वाले हैं। एंड यस, कुछ अलग टॉपिक नहीं है, सेम टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस चैप्टर की, प्रीवियस लेक्चर्स की, कभी भी फाइनेंस जो एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर प्रमोटर, आफ्टर एंटरप्रेन्योर, जब उसको आइडिया आता है बिजनेस सेटअप करने के लिए, उसके बाद जो मेजर चीज उसको लगने वाली होती है वो नेक्स्ट स्टेप ही फाइनेंस होता है। बिकॉज उसने सब स्टडी कर लिया है एज अ एंटरप्रेन्योर कि यस, ये प्रोजेक्ट मुझे स्टार्ट करना है बिकॉज इट इज वाइबल, इट इज फीजिबल एंड इट इज अ प्रॉफिटेबल। सो उसके बाद जो उसको लगता है वो लगता है फाइनेंस। तो ये जो टॉपिक है उसी चीज के बारे में बोल रहा है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो टॉपिक है वो डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट एक तरीके से नहीं होती। एज यू नो, हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत सारी चीजों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया कि हमने फिक्स असेट खरीदा, और एक कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया कि हमने रॉ मटेरियल खरीदा। तो मैम इसमें डिफरेंट बात क्या है? ये दोनों अलग अलग चीजें आती है और अलग अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। एक कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक जो मशीनरी का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है, और दूसरा जो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वो आएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। क्योंकि इन दोनों को खरीदने के लिए हमारे पास कैपिटल होना चाहिए। तो कौन सा कैपिटल लगेगा? फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल रिस्पेक्टिवली, जो चीज मैंने आपको अभी बोली। तो जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें और कौन सी चीजें आती है? जस्ट अ सेकेंड। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट में और दो तीन चीजें आती हैं, जैसे कि उन्होंने बोला हुआ है कि आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लान रिगार्डिंग कि आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में टोटल पैसा कितना लग सकता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए उनको दो कैपिटल रिक्वायरमेंट जज करना पड़ता है। वन इज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड अदर वन इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो यही दो कैपिटल रिक्वायरमेंट को आगे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। नाउ अब समझो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, फिक्स कैपिटल क्या होता है वो समझ लो, आपको अपने आप आगे का टॉपिक समझ में आ जाएगा। ना मुझे बोलो सच्ची कि क्या आप 11th में ऑलरेडी फिक्स असेट पढ़ के आए हो? व्हाट इज फिक्स असेट? तो वैसा ही फिक्स कैपिटल है। जो भी हमको फिक्स असेट खरीदने में फंड्स लगते हैं, फाइनेंस लगते हैं, दिस विल कम अंडर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। समझ में आया क्यों हमारे लिए फिक्स कैपिटल इंपॉर्टेंट है? जब तक हम अपने कंपनी के लिए फिक्स असेट नहीं खरीदेंगे, फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी कंपनी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। इसीलिए उनको ऑन पेपर ये पूरा डिसाइड करना पड़ता है कि कितना फिक्स कैपिटल उनको लगने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं फिक्स कैपिटल। उन्होंने क्या बोला है? फिक्स कैपिटल इज अ कैपिटल विच इज यूज फॉर बाइंग फिक्स असेट विच आर यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन बिजनेस, देयरफॉर द असेट आर नॉट मेंट टू रीसेल। तो एज यू नो, फिक्स असेट के डेफिनेशन में ही आता है कि फिक्स असेट वो असेट होते हैं कंपनी के जो हम रीसेल नहीं करते, फिर से सेल नहीं करते, उसको अपने बिजनेस में फॉर अ लॉन्गर टाइम इन्वेस्टेड रखते हैं। जैसे मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सारे फिक्स असेट के कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन सिंपल वर्ड, फिक्स कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट, इट स्टे इन बिजनेस फॉर अ लॉन्गर, ऑलमोस्ट परमानेंटली। मतलब कि जो असेट होते हैं वो शायद परमानेंटली इन्वेस्टेड रहते हैं बिजनेस में। कभी मतलब होता है कभी कभार कि बेच दिया जाता है उसको बिजनेस खत्म होने से पहले, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी होता है कि बिजनेस जब तक क्लोज नहीं होता तब तक फिक्स असेट हमें लगता ही रहता है। तो एग्जांपल आपको दिया हुआ है वही जो मैंने आपको बताया। हमको ये फिक्स असेट कब लगता है या फिक्स कैपिटल हमको कब लगता है? तो एट द टाइम ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू कंपनी। कभी कभी कंपनी एक्सपैंड करती है अपने बिजनेस को, डेवलप करती है अपने बिजनेस को, रिप्लेस करती है कोई इक्विपमेंट, तब भी हमें फिक्स असेट या फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हो सकता है। मतलब देखो ना, आप ही जज कर रहे होगे मुझे कि फिक्स कैपिटल एंड फिक्स असेट, मैं ये वैसा वर्षा यूज कर रही हूँ, एक साथ कभी कभार यूज कर रही हूँ। फिक्स कैपिटल को ही फिक्स असेट बोल रही हूँ, क्योंकि फिक्स असेट मतलब क्या? फिक्स मतलब अगर आप बोलो तो फिक्स कैपिटल मतलब क्या? तो फिक्स असेट में जो भी मैंने पैसा लगाया वो फिक्स कैपिटल, इसीलिए मैं उसको रिप्लेस करके कभी कभार यूज कर रही हूँ। कंफ्यूज मत होना। तो हमको फिक्स असेट कब लग सकता है? जब हम स्टैब्लिश करते हैं अपने बिजनेस को, जब हम एक्सपैंड करते हैं, जब हम रिप्लेस करते हैं कोई असेट को अपनी बिजनेस में, तब हमें
फिक्स कैपिटल लग सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें दी हुई है कि जब भी हम फिक्स कैपिटल के रिक्वायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो कंपनी का जो प्रमोटर होता है सबसे पहले उसके दिमाग में आता है कि हमारी कंपनी को कितना फिक्स कैपिटल लग सकता है। वो सारा लिस्ट डाउन करता है फिक्स कैपिटल, उसका कॉस्ट निकालता है एंड एक एस्टिमेट बनाता है कि हमको कितना अमाउंट का फिक्स कैपिटल लग सकता है। मतलब चाहे वो प्राइस ऑफ लैंड हो, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, वो सारा लिस्ट डाउन करेगा एंड अल्टीमेटली वो जो टोटलिंग करेगा ये नथिंग बट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगा। ओके, सो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट किसी भी कंपनी के लिए एस्टिमेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इधर जो पैसे लगने वाले हैं वो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। कभी कभी जब लार्ज कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो उसमें मिलियन बिलियंस में भी ये पैसे चले जाते हैं। अगर आप अपग्रेडेड मशीनरी, हाईटेक वाली मशीनरीज लेते हो तो, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो फॉरेन से फिक्स एसेट मंगवाती हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एक बार हमने मशीन खरीद ली तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, बिकॉज इसका जो फंड होता है वो बहुत ज्यादा लगते हैं। जैसे आपके लिए एग्जांपल दूं, अगर आप घर बना रहे हो, ठीक है, तो आप बहुत सोच समझ के घर बनाते हो, बिकॉज आपको पता है ये एक इरिवर्सिबल डिसीजन है। कल जाके अगर मैं चाहूं कि मेरा थोड़ा घर चेंज हो जाए आउटलुक में तो नहीं होता है, इसीलिए आपको प्रॉपर दिमाग लगा के अपना घर जो कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है या जो आपको फ्लैट लेना रहता है वो प्रॉपर दिमाग के 10 बार सोच के लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप बोलो आपको सब्जी खरीदना रहता है, तो सब्जी एक बार खा ली तो फिर उसके बारे में क्या सोचना है ना कि वो खराब निकला था, मतलब वो हो सकता है, वो उसके लिए अमाउंट कम लगता है, इतना कुछ सोचने वाली बात नहीं है। सड़ भी गया तो ठीक है, 2-4 रुपए की चीज थी, फेंक दिया हमने। तो वर्किंग कैपिटल उस हिसाब से थोड़ा अगर एस्टिमेशन में गलत भी गया तो हम थोड़ा सुधार सकते हैं नेक्स्ट टाइम, बट फिक्स कैपिटल में ऐसा नहीं हो सकता। आई होप जो मेरी फीलिंग है, जो मैं बताना चाहती हूँ, वो आप तक पहुंच गई हो। ओके, नाउ फिक्स एसेट में या फिक्स कैपिटल जब हम लगाते हैं तो मोस्टली कहां से लगाते हैं, तो हमारे पास कुछ सोर्सेज है, इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, लॉन्ग टर्म लोन, ये सारे कुछ सोर्सेज हैं जहां से हम फिक्स एसेट के पैसे लगाते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें थी, आई होप आप लोगों को इतना समझ गया हो। सो अभी हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो इस टॉपिक में एक्चुअली क्या है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिक्स कैपिटल पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है वो डिटरमाइंड हो सकती है। मतलब कि ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा फिक्स कैपिटल इन पे इन्वेस्ट करेगी और इसी रीजन के वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन कम फिक्स कैपिटल पे इन्वेस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट का जो कंडीशन है वो बहुत लो चल रहा है तो आप क्या बोलोगे, हमने फिक्स कैपिटल पे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या कम? ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया हो कि मार्केट ही अभी इतना सपोर्टिव नहीं है, जीडीपी इतना नहीं ग्रो हो रहा है उस कंट्री का, तो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस ट्रेंड को अगर लेके चले तो उस टाइम पे कम इन्वेस्ट करेंगे फिक्स कैपिटल पे। तो ऐसे ही डिटेल में हम चीजें देखेंगे। जैसे सबसे पहला रीजन है, फैक्टर जो मैं लूंगी, नेचर ऑफ बिजनेस। देखो, अगर जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रही या पब्लिक यूटिलिटी इंडस्ट्री रही, पब्लिक यूटिलिटी टाइप कंपनी रही, पब्लिक यूटिलिटी मतलब जैसे गवर्नमेंट सर्विस जहां पे देती है, जैसे कि इंडियन रेलवे हो गया, बसेस की सर्विस हो गई, है ना, जो मोस्टली पब्लिक को सर्विस देने के लिए होल एंड सोल बनाए जैसे जाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्विस हो गया है ना, महाराष्ट्र में जिनको भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आता होगा, तो ये एक सर्विस हो गई। तो इनको हम इन ऑल क्या बोलते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज। ठीक है, तो आप मुझे बोलो ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस जो रहेगा, ऐसे टाइप ऑफ जो इंडस्ट्रीज रहते हैं, उनको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा या कम? ऑफकोर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको हैवी मशीनरीज, हैवी प्लांट चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, उसका सेटअप चाहिए। एंड पब्लिक यूटिलिटी सर्विस देने के लिए भी आपको जैसे इंडियन रेलवे को टाइम टू टाइम ट्रेन बनाने पड़ते हैं, इंजीनियर करने पड़ते हैं, फिर उनको बहुत सारी मशीनरीज लगती हैं, रेलवे ट्रैक लगता है या बसेस लगती हैं, या अगर इलेक्ट्रिसिटी तो उनको पोल्स वगैरह सेटअप करते हैं, तो वो उनके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में आते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ कंपनीज अगर बात करो तो उधर वर्किंग कैपिटल कम और फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। और ऑन दी अदर साइड अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस की तरफ जाते हो तो ट्रेडिंग टाइप ऑफ बिजनेस में
तो ट्रेडिंग मतलब क्या, जैसे रिटेलर हो गए, होलसेलर हो गए, तो ये सारे बिजनेसेस में आपको बहुत ही कम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लगता है, ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि इधर आपको कोई भी मशीनरी, सिर्फ अगर आपका रेंट पे भी आपने एक सेटअप ले लिया तो भी चलता है, मतलब बिल्डिंग वगैरह ले लिया, एज सच मशीनरीज वगैरह की कोई इधर रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए ट्रेडिंग टाइप ऑफ बिजनेस में आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं लगते हैं, नॉट, है ना। तो इतना ध्यान रखना। ओके, नाउ साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो बड़ा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, और अगर आपका छोटा बिजनेस है तो छोटा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। सिंपल सी बात हो गई, जितना बड़ा आपका नीड होगा उतना ही फिक्स कैपिटल लगेगा। नाउ स्कोप ऑफ बिजनेस। अभी स्कोप ऑफ बिजनेस में आप देखना, कुछ कुछ बिजनेस क्या करती हैं, प्रोडक्शन भी वही करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी वही करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है ना, मैं हर वक्त वही एग्जाम्पल देती हूँ, बड़ी कंपनी है। सो रिलायंस इंडस्ट्री बहुत सारे बिजनेसेस करती है, वो टेलीकम्युनिकेशन में भी है, पेट्रोलियम के बिजनेस में भी है, टेक्सटाइल के बिजनेस से सेटअप हुई थी वो कंपनी। तो उनका कैसा है, स्टार्ट टू एंड जो चीजें होती हैं उनके ही बिजनेसेस के अंडर होती हैं, मतलब चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सेल हो, चाहे मार्केटिंग हो, एंड कंज्यूमर तक पहुंचने का जो पूरा का पूरा चेन है, उनकी खुद की बिजनेस, मतलब उनके ब्रांड के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ब्रांड के अंदर ही होता है। तो ऐसी टाइप ऑफ बिजनेस जहां उन्होंने अपने बिजनेस का स्कोप बढ़ा के रखा है, सारी चीजें वही करना चाहते हैं, वहां पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड जो बिजनेसेस ये सारी चीजें अपने अंडर नहीं करते, जैसे कि कोई जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो सिर्फ इंजन बनाती हैं, बाकी जो सेकेंडरी चीजें, हेडलाइट होता है, बम्पर होता है, सारी चीजें, जो विंडोज वगैरह होते हैं वो बनवा के लेते हैं दूसरी कंपनी से, क्योंकि वो फोकस करना चाहते हैं मेन मशीन पे, ऑटोमोबाइल जो कार होती है उनके मशीन पे। तो उनका जो स्कोप है वो उधर कम हो गया, तो उनको जो मशीनरी लगेंगी उनको वही टाइप की मशीनरी लगेंगी जो इंजन बनाने में काम आती है। अब उनका स्कोप कम हुआ तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो गया, क्योंकि उनको टायर बनाने वाली मशीन्स नहीं लगेंगी, उनको जो विंडो है वो बनाने वाली मशीन्स नहीं लगेंगी। तो आपको एक चीज समझ गया कि जितना ज्यादा आप अपने बिजनेस में स्कोप रखोगे बिजनेसेस का, आप सारी चीज खुद हैंडल करना चाहोगे, तो उधर ज्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारी मशीनरीज रेंट पे ले लेते हैं, लीज पे ले लेते हैं। लीज मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए लेंट एग्रीमेंट, मतलब कि 99 ईयर्स के लिए, 50 ईयर्स के लिए मैंने कोई जो स्पेस है, कोई जो लैंड है वो मैंने रेंट पे ले लिया, तो उसको रेंट पे बुलाने के जगह हम उसको लीज बोलते हैं। लॉन्गर पीरियड ऑफ रेंट एग्रीमेंट को हम लीज बोला जाता है। तो ऐसे एग्रीमेंट, मतलब अगर आपने ऐसे एग्रीमेंट कर रखे हैं, रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट कर रखे हैं रिगार्डिंग मशीन्स वगैरह, तो उधर आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, बिकॉज आपको वो खुद खरीदना नहीं पड़ता है, वो आपको रेंट पे मिल जाता है। जैसे एग्जांपल है, जैसे एक ऑप्शन है आप खुद का घर बना सकते हो, एक ऑप्शन है रेंट पे आप घर ले सकते हो। तो जब आप रेंट पे अपना घर लेते हो, है ना, रहने के लिए, तो वहां पे आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ही नहीं होता, बिल्डिंग खरीदने की जरूरत ही नहीं होती, है ना, क्योंकि आपने रेंट पे ले रखा है। और ना अदर हैंड अगर आप खुद का बनाना चाहते हो, फ्लैट, है ना, घर वगैरह बनाना चाहते हो, तो उधर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है। तो वही सारी चीजें इधर दी हुई है कि वैसे ही सेम एंटरप्रेन्योर ने अगर डिसाइड किया कि हमको जो असेट है वो लीज या रेंटल बेसिस पे चाहिए, तो उधर आपको फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, एंड हेंस फिक्स कैपिटल नहीं लगता है। नाउ फिफ्थ वन इज अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अभी ये आपको स्कोप ऑफ बिजनेस की तरह लगेगा, बट ये अलग है स्कोप ऑफ बिजनेस से। जब आपके पास कोई काम आता है, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बनाने का काम आया है ना, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि जो फाउंडेशन लेवल का चीज होता है वो किसी और से बनवाते हैं, जो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम होता है वो किसी और से करवाते हैं, पेंट का किसी और से करवाते हैं। उनका जो बेसिक काम होता है वो सारी चीजें अरेंज करके देना
बाकी सब कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा होता है, मतलब कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर इस तरह से काम करता है और कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर बोलता है नहीं मेरे ही लेबर्स रहेंगे, मेरा ही सामान रहेगा और मैं ही पूरा घर आपको बना के दूंगा। हर एक कॉन्ट्रैक्टर अपने अपने हिसाब से काम करता है। वैसे ही हर एक बिजनेसमैन अपने अपने हिसाब से काम करता है। उसका कभी कभी बिजनेसमैन बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं नहीं सब काम हम ही करेंगे। तो जब सब काम हम ही करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ भी नहीं देंगे, तो सारी चीजें भी उनको ही लगने वाली है। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, हर एक टाइप की चीजें जो लगेंगी उनको ही लगेंगी। लेकिन अगर आप सब कॉन्ट्रैक्ट को ले रहे हो, है ना, आप कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा रहे हो, तो जो चीज आप कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे हो, जो प्रोसेसेस आप पास कर रहे हो, आउटसोर्स कर रहे हो, उसकी मशीनरीज की नीड आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए उधर आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, फिक्स कैपिटल, वो मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट में क्या हो जाएगा कि अगर आप ओल्ड असेट से खुश हो, जैसे इधर रेंटल बेसिस के फिक्स असेट से आप खुश थे, तो वैसे ही अगर आप इधर ओल्ड असेट से खुश हो, नए असेट नहीं आपको खरीदने हैं। वैसे ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है कि आप ओल्ड असेट से काम चला रहे हो, क्योंकि ओल्ड असेट जो रहते हैं वो डिग्रेडेड रहते हैं, वो मैनुअल बेस रहते हैं, सो प्रोसेस कर लेते हैं। जैसे आप एक नई गाड़ी खरीद रहे हो और आप एक सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस तो होता है ना। वो उसका जो वर्जन होता है वो आउटडेटेड रहता है, उसके स्पेयर पार्ट नहीं मिलते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो ये भी ऐसा ही है। बट अगर आप उस चीज को इग्नोर करके अगर आप ये देखो कि ओल्ड असेट को खरीदने में कम पैसे लगते हैं एज कंपेयर टू नए असेट को, तो इसीलिए जब आप ओल्ड असेट को प्रेफर करते हो तो उधर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका कम हो जाता है एज कंपेयर टू नए असेट। नाउ सेवेंथ वन इज एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन अ कंसेशनल रेट। देखो ये क्या होता है, कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, अगर आपको पता है तो सब्सिडीज में क्या होता है, अगर कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो जहां पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी का ऑफर किया है, सब्सिडी देने का प्रॉमिस किया है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल 1 करोड़ लगाते हो, तो उधर गवर्नमेंट अगर बोलती है 50 लाख हमारी तरफ से होगा उस मशीन के रिगार्डिंग। जैसे जहां तक मुझे लेटेस्ट एग्जांपल याद है, सीरम इंस्टीट्यूट जिन्होंने वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन इन्वेंट की थी, तो उनको गवर्नमेंट ने बहुत सब्सिडीज दी थी। तो सब्सिडीज क्यों कि जो अगर आप मतलब आपको बहुत कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कोविड वैक्सीन बनाने हैं, तो उसके लिए मशीनरीज लगेंगी, तो हम आपको पैसे देते हैं। तो इससे क्या हो गया, जो पैसा आप इन्वेस्ट करने वाले थे उस मशीन में, वो पैसा आपको गवर्नमेंट की तरफ से आ गया। तो जहां भी कंसेशनल रेट चालू है, जहां भी आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे मशीनरीज मिल रही हैं, तो वहां पे आपका जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है। जैसे इंस्टॉलमेंट बेसिस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो कहीं कहीं पे देखा होगा टीवी, मोबाइल आपको ईएमआई बेसिस पे मिल रहा हो, है ना, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, तो कम कम पैसे देके आप उसको एट लास्ट ओनर बनते हो। तो इधर आपको एक साथ नहीं पे करना रहता है, तो इसीलिए इधर भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जो अगर आपको कुछ फिक्स कैपिटल मिलता है, तो उधर भी आपका जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है। सो आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एचजीसीए के लेक्चर 2 तरीकों से चलते हैं। एक जैसा आप मुझे अभी देख रहे हो यूट्यूब पे, और दूसरा जो भी बहुत मस्त तरीका है कि आप हमारे साथ प्रीमियम ऑनलाइन बैचेस के थ्रू जुड़ते हो, जहां पे आपको ये दिए गए टीचर्स आपको बहुत ही एनर्जेटिक तरीकों से बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन देने का ट्राई करते हैं। और इधर जो लेक्चर्स होते हैं वो डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं, जीमीट पे लिए जाते हैं, एकदम फेस टू फेस की तरह फीलिंग आती है। और अगर बाई चांस आपका कोई लेक्चर मिस भी हो जाता है, तो आपका बैकअप फैसिलिटी हमारे खुद के एप्लीकेशन पे दिया जाता है। तो ये सारे प्रीमियम बैच के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो स्क्रीन पे देख रहे हो, और एचजीसीए आपको ये सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। सो कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। कंडीशन, इससे कभी कभी आप ऑब्जेक्ट भी करोगे, मतलब बोलोगे मैम ऐसे कैसे, है ना, तो क्यों, पहले पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि जब इंटरनेशनल कंडीशन बिगड़ने की संभावना होती है, तो बहुत कंपनीज जो है वो लार्ज फंड इन्वेस्ट करती हैं फिक्स असेट पे, है ना, कि उससे पहले कि उधर शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हो जाए। जैसे कि अगर आपको याद होगा, जब कोविड खत्म हुआ था, तो हम चाइना के गुड्स जो है वो बैन करने की बात कर रहे थे, लेकिन चाइना के जो प्रोडक्ट होते हैं, आप मानो या ना मानो, सस्ते होते हैं और अच्छे क्वालिटी के भी होते हैं। जितना हमको रिक्वायरमेंट होता है वो हमको फुलफिल करके दे देता है
है कि नहीं बात। तो बहुत सारी कंपनीज, जब ये न्यूज आया कि गवर्नमेंट शायद चाइना के गुड्स मशीन्स बैन कर देंगे, तो बहुत सारी कंपनीज ने तुरंत बहुत सारी चीजें तुरंत ऑर्डर कर दी कि ये न्यूज फाइनल होने से पहले एटलीस्ट मेरा मशीन आना चाहिए। मतलब कि कुछ बिगड़ने से पहले हम उस चीज को अपनी कंट्री में लेके आ जाए तो फिर फर्क नहीं पड़ता आगे क्या होगा। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसा सोच रही थी। आप बोलोगे मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि हम क्यों इंटरनेशनल कंडीशन जब बिगड़ रही है तो क्यों हम उस मशीन पे इन्वेस्ट करें उस कंट्री की। यस आप बोल सकते हो, बट अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो और आप एक प्रॉफिटेबल मेकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो हमेशा ये थॉट नहीं आएगा, है ना, एकदम इमोशनल वाला, जो हम एकदम क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोटिज्म वाला फीलिंग नहीं आएगा। इनफैक्ट आएगा कि जल्दी से जल्दी हम और इन्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी उस मशीन को हम अपनी कंट्री में लेके आ जाए। ये जहां पे मैं पहले जॉब करती थी, मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब किया हुआ है, तो उधर भी सेम चीज हुई थी। कोविड के टाइम पे ये न्यूज आते ही उनका एक समथिंग 100 करोड़ की मशीनरी आने वाली थी, तो वो आने वाली थी एक्चुअली दिसंबर में, उन्होंने उसको प्रीपोन्ड करवा के तुरंत मार्च में ही मंगवा लिया, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि दिसंबर तक अगर फाइनली गवर्नमेंट ने बैन किया तो हमारा मशीन भी नहीं आ पाएगा, इससे अच्छा पहले ही मंगवा लो। तो पहले ही मंगवाने के कारण क्या होता है, आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। मतलब जो आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाले थे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो आप अभी इन्वेस्ट करोगे। आई होप समझा। नाउ ट्रेंड इन इकोनॉमी। ट्रेंड इन इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी अगर अच्छा रहेगा, ग्रीन सिग्नल दे रहा है बिजनेस एंटरप्रेन्योर को, अच्छा खासा जीडीपी है कंट्री का, तो लोग सोचेंगे और इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर बिजनेस बहुत लो चल रहा है, जीडीपी बहुत लो चल रहा है, तो वो एक ऐसा इन्वायरमेंट होगा जहां पे लोग सोचेंगे कि अभी हमने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ 10th वन इज पॉपुलेशन ट्रेंड। सेम पॉपुलेशन ट्रेंड मतलब कि अगर अभी देखो क्यों इंडिया में इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोलो या इतनी आईटी कंपनीज इंडिया में आके अपना स्कोप ढूंढ रही हैं, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, स्कोप बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है। इस पॉपुलेशन एंड डिमांड के साथ जो लेबर का कॉस्ट है वो बहुत कम है ना। तो पॉपुलेशन ट्रेंड भी आपको एक ग्रीन सिग्नल देता है कि अगर उधर का पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारे गुड्स की भी डिमांड ज्यादा होगी एंड हेंस हम फिक्स कैपिटल पे इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे। लेकिन अगर वो वाइस वर्सा होगा, पॉपुलेशन नहीं रहेगा उतना पॉजिटिव, जैसे चाइना वगैरह में ऐसा हो रहा है, तो उधर लोग जो है नहीं ज्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे। बट चाइना का अलग स्टोरी है, उसके साथ अभी कंपेयर नहीं करती हूं। सो यही दिया हुआ और सब नहीं कि पॉपुलेशन ज्यादा तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, बिजनेसमैन ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उधर के, और पॉपुलेशन कम तो बिजनेसमैन उधर कम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट करेंगे। ओके, नाउ कंज्यूमर प्रेफरेंस। अगर आपके गुड जो है उधर कंज्यूमर ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आपके गुड्स को, तो मतलब दे आर लाइकिंग योर गुड्स, और अगर आपके गुड्स को ज्यादा लाइक कर रहे हैं तो ये है कि आपने जितना मार्केट में गुड्स पहुंचाया है वो शॉर्ट होने की होने का चांसेस है। इसीलिए आप जल्द से जल्द क्या करते हो, अपना फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ा के, मतलब फिक्स असेट पे इन्वेस्ट करके आप मार्केट में जो अधूरी डिमांड है उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हो। बिकॉज आपको नहीं पता था कि इतना कंज्यूमर प्रेफरेंस आ जाएगा, इसीलिए आपने थोड़े ही मार्केट में गुड्स फ्लो किए थे, बट लेटर ऑन आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। मतलब कि आपके अगर लाइकिंग ज्यादा रही कंज्यूमर की आपके गुड्स के रिगार्डिंग, तो आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा और वाइस वर्सा। 12th पॉइंट इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर। देखो कॉम्पिटिटिव फैक्टर क्या होगा कि कैसा होता है कि जैसे आजकल कैसे, अगर फॉर एग्जांपल अब मैं बोलूं तो YouTube पे आपने देखा होगा कि कोविड से पहले इतने सारे टीचर्स नहीं थे ऑनलाइन। आपको कोविड YouTube को कोई बहुत कम लोग ही भी यूज करते थे, इतना ज्यादा नहीं था सारी चीजें। बट कोविड के बाद बहुत सारे वीडियोस आने लग गए आपको, आप बहुत सारे चीजें उस पे सर्च करने लग गए। मतलब आप मुझे देख रहे हो, मतलब आप यूट्यूब को प्रेफर करने लग गए पहले से ज्यादा। तो बहुत सारे टीचर आज यूट्यूब पे आ रहे हैं, कंप्यूटर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाई डेफिनेशन कंप्यूटर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मार्केट में
कॉम्पिटिटिव फैक्टर आ गया। पहले इतना ज्यादा नहीं था, उस प्लेटफॉर्म पे इतना कंपटीशन नहीं था, तो लोग उधर इन्वेस्ट करने से कतरा रहे थे। बट आज यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से चीजें देनी पड़ेगी, डिलीवर करनी पड़ेगी, शायद इसीलिए आपको लोग देखेंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने लग गए। तो वैसा ही बिजनेस में होता है कि अगर कंपटीशन ज्यादा आया तो मार्केट में आपको नंबर 1 बनने के लिए आपको सारी चीजों पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। हेंस सारी चीजों में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फिक्स कैपिटल मतलब अपग्रेडेड फिक्स कैपिटल ऑटोमेटिक होनी चाहिए, अच्छे क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करने वाले मशीन्स होने चाहिए, एंड ऑल दैट फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में आएगा। आई होप आपको ये 12 के 12 पॉइंट आपको समझ में आ गए हो। जैसा मैं पढ़ाती हूं ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस पॉइंट में आपको नहीं समझा हो। बहुत सारे बच्चों को ये पॉइंट्स नहीं समझते अगर वो सेल्फ स्टडी करते हैं तो, लेकिन इधर मैंने आपको पूरा ट्राई किया है सारी चीजें अच्छी तरह से समझाने की। सो होप यू लाइक द वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करना। और अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी हो, कुछ बातें आपको सजेस्ट करनी हो तो जरूर कमेंट करना। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमारे साथ और जुड़ सकते हो, सो जरूर फॉलो करना। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।